ऐसा कार्यकर्ता जो समाज सेवा में लगा रहता है। मैंने देखा है कि छठ घाट सरकारी पैसे से बनता है, पर यहाँ तो छठ घाट तेज चौधरी ने अपने प्रयासों से बनाया है। जन्मदिन हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो बजाय उस खर्चे के वो जरूरतमंद लोगों को अगर मदद करते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी की सोच पर चलती है। बजट में आप कुछ क्या इस बार नया देख रहे हैं? काफी बजट में नया आएगा, तो नीचे वाले का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। नीचे वाला जो लोग ऊपर आएगा तभी वो जो है शिक्षित होगा, स्वस्थ रहेगा। दिल्ली के आले विहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां जन्मदिन सिर्फ केक काटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे सेवा और सम्मान के पर्व के रूप में मनाया गया। आले विहार क्षेत्र में तेज चौधरी का जन्मदिन बेहद सादगी और सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया गया। इस मौके पर तेज चौधरी ने क्षेत्र के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उन्हें ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान तेज चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मी समाज की रीढ़ है, जिनकी मेहनत से हमारा आसपास साफ और सुरक्षित रहता है। ऐसे लोगों का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मनीष चौधरी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की खुले दिल से सराहना की और इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छठ पूजा समिति और जागरण पूजा समिति का विशेष सहयोग रहा। दोनों समितियों के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम समाज के लिए एक संदेश छोड़ गया कि खुशी तभी पूरी होती है जब वह दूसरों के काम आए। आइए देखें यह पूरी रिपोर्ट। तेज चौधरी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये एक यूनिक कार्यक्रम है जहाँ पर जन्मदिन पर सफाई कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। क्या कुछ कहना जी, ये आज तेज चौधरी जी का जन्मदिन है। पहले तो तेज चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने सफाई सैनिक जो योद्धा हैं हमारे, और जो मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसा कि मैंने मंच से भी बोला कि हमें बीमारियों से बचा रहे हैं, ऐसे सैनिकों को आज तेज भाई ने कंबल देकर इस सर्दी के मौसम में जो है एक बड़ा नेक काम किया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और लोगों को भी सीखना चाहिए, और जन्मदिन हो, वो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं या अलग अलग तरीके का खर्चा करते हैं, जन्मदिन पे लोग करते ही हैं, तो बजाय उस खर्चे के वो ऐसे सफाई कर्मचारियों को या ज़रूरतमंद लोगों को अगर मदद करते हैं, तो मुझे लगता है सही मायने में आपका जन्मदिन अच्छे से मन गया है, अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, और इससे अच्छा हो नहीं सकता। संसद में बजट पेश होने को है, क्या कुछ आप देखते हैं कि इस बार नया होना चाहिए नए साल पर? देखिए, हर बार हम संसद में बजट जब पेश होता है या बजट हमारी सरकार लाती है, तो उसमें हर वर्ग, हर जो है चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक का। लेकिन मैं एक खिलाड़ी परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी पूर्व में ओलंपियन रहे हैं, तो मैं खेल के बारे में बात करना चाहूँगा। खेल का बजट बहुत बढ़ के आया है, हमारा खेल बहुत बेहतर हुआ है, और मोदी जी का चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो फिट इंडिया हो, उसमें बड़ा योगदान रहता है। और बेहतर हम स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, तो ज़्यादा जो है बच्चों के स्पोर्ट्स में, बच्चों की एजुकेशन में और हेल्थ में जाए। जिस तरीके से हर बजट में या तो जो है हमारा एम्स जैसा अस्पताल हो, या जो है जो मिडिल क्लास लोग हैं, पिछली बार उनके टैक्स में जो है राहत देकर, इनकम टैक्स में एक मिडिल क्लास वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभी मैंने न्यूज़ चैनल तो देखा नहीं है, शायद आज बजट आ रहा है, तो उम्मीद क्या, अगर मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, और मोदी की सरकार बहुत अच्छा बजट लेके आएगी और हर वर्ग का ध्यान रखेगी। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, आज आप तेज चौधरी जी के जन्मदिन के अवसर पर आए हुए हैं, यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बलराम बिंदल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और आज एक कार्यकर्ता ने अपना जो जन्मदिन मनाया है वो सेवा भाव में लगे हुए सफाई कर्मियों का ध्यान रखते हुए मनाया गया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। बजट जो है पेश होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसमें सफाई कर्मचारियों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी
पंडित दीनदयाल जी की सोच पर चलती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो भी पहले एक प्रचारक के रूप में रहे हुए हैं। तो उनकी सोच क्या होती है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार के लाभ कैसे पहुंचे। तो जो सफाई कर्मी है, कोरोना काल में भी जिन्होंने पूर्ण रूप से देश की सेवा करी और अपने बिना डर के, बिना भय के, निर्भीक होकर के देश की सेवा करी, सच्चे मायनों में अगर सफाई कर्मियों ने अगर सेवा करी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सेवा करी है और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए लोग चलते हैं। तो मोदी जी अवश्य इन सफाई कर्मियों का पूरा ध्यान रखेंगे। और आपने देखा होगा कुंभ के अंदर भी मोदी जी ने इन सफाई कर्मियों के, सफाई योद्धाओं के चरण धो धो करके पिए थे कि ये लोग अगर नहीं होते तो भारत को स्वच्छ रखना बड़ा मुश्किल है। आज जो आपके जन्मदिन के अवसर पर आपने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया है जो कि एक समाज को नया मैसेज दे रहा है कि वो कर्मी, वो सफाई कर्मचारी जिनको कि हम केवल सोचते हैं कि ये कूड़ा बीनने के लिए हैं या साफ सफाई करने के लिए, आपने उनको सम्मानित किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जनता को संदेश? देखिए, मैं ये कहूँ, मैंने सम्मानित नहीं किया है, ये हमारी समिति है, एक छठ पूजा समिति है, एक जन्म पूजा समिति है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम आपके जन्मदिन पे जो ना कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। भाई अगर तुम्हें प्रोग्राम करना है तो सबसे अच्छा जो हमारे मोदी जी के स्वच्छ मिशन को जो देते हैं, जब हम लोग उठते नहीं है, वो बेचारा हमारे कूड़ा उठा के ले आते, उनको सम्मानित करो। तो उन्होंने मेरा सुझाव माना समिति ने, और जी क्या करें भाई, सर्दी चल रही है, इनको एक जो है ब्लैंकेट दे दो, एक कम्बल दे दो। तो समिति ने कहा जी अच्छी बात है। समिति ने जो है कम्बल की व्यवस्था करी और ये सारा व्यवस्था करके प्रसाद की व्यवस्था मैंने कर दी। भाई जो आया है तो उसको जो है ना कुछ प्रसाद होना चाहिए। देखो, ये लोग ऐसे योद्धा हैं हमारे कि हमारी गली कूचा को ये लोग साफ करते हैं। तो ये जो ना उस श्रेणी के हैं। हमारी मोदी जी ने भी कुंभ में इनको सम्मानित किया था। वहीं से मुझे विचार आया कि अगर ये स्वच्छता को आगे बढ़ावा देना है तो इन लोगों को सम्मानित करो, तो इससे प्रेरणा जाएगी और लोगों को। और जब किसी को आप जो है ना काम करने का शाबाशी देते हो ना, तो उसमें और जान पड़ जाती है। तो ये बड़ी ईमानदारी से और ये काम करते, तो इनको प्रेरणा हो गई, तो इन्हें और थोड़ी जान, हमारा सम्मान हुआ है क्योंकि हम जो है ना यहाँ के सारे स्वस्थ रखते हैं सारे इसको। तो हमने पूरे वार्ड के जो है वेस्ट के सारे कर्मचारी को बुलाया और साथ साथ इनके जो अफसर जो इन्हें गाइडलाइन करते हैं, हमने उनको भी सम्मान दिया। जी, आपने तो सम्मानित किया, लेकिन समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, बहुत बारी इनको जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ता है। एक सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उन लोगों को आप क्या? देखो जी, ऐसा है कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक बाल्मीकि होता है और मैं अपने बाल्मीकि घर चाय भी पी लेता हूँ, पानी पीता हूँ। तो मैं ये नहीं मानता मैं संघ का आदमी हूँ, मैं कोई ये नहीं मानता कि छोटी जाति का बड़े। मैं अपने बाल्मीकि घर जाता हूँ, उस घर चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ और वो बड़ा प्यार करते हैं मेरे से। बजट में आप कुछ क्या इस बारी नया देख रहे हैं, क्या कुछ नया चाहते हैं? देखो जी, बजट में तो हम हमेशा जो है जो नीचे का जो तत्व है उसका ही ख्याल रखते हैं कि उसको किस तरह जो आगे ऊपर उठाया जाए। और काफ़ी बजट में नया आएगा बजट में, तो नीचे वाले का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। नीचे वाला जो लोग ऊपर आएगा तभी वो जो है शिक्षित होगा, स्वस्थ रहेगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में आपके अपने? मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जो ना ये जो जातिवाद छोड़ के जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम कोई भी प्रोग्राम करें तो उसमें सम्मानित करें। सम्मानित करने से उसे एक उत्साह मिलता है कि भाई तुझे तेरे काम के लिए सम्मानित किया गया है, तो और दूसरे को संदेश जाएगा तो और ज्यादा तेजी से फुर्ती से काम करेगा। सम्मान मिला, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा जी। आज क्या लगा, मतलब जैसे लोग कहते हैं आपको उससे पहले कभी भी सम्मान नहीं हुआ जैसे कि आज हमारा सम्मान हुआ जी। ऐसा होना चाहिए ना। मनोबल सर आपको कैसा लगा? देखिए ये बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। तो इससे कुछ मनोबल बढ़ा कि नहीं? यार चलो समाज मनोबल बढ़ा जी। हाँ? बहुत मनोबल बढ़ा है। ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा सर, जैसे देखा जाए आप लोग सफाई करते हैं, आपके वजह से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। आप लोगों को भी कई सारा मैंने देखा कि बीमारियों से जूझना पड़ता है। कुछ सरकार से ऐसी चीजें जो आप लोगों को चाहिए स्वच्छ के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए।